हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, सेहतमंद होंगे, खुशहाल होंगे, अपना अच्छी तरह से ध्यान रख रहे होंगे। और हम सभी मज़े में हैं। और ये व्लॉग है 2 दिनों का, करवा चौथ का और उससे पहले वाले दिन का। और सुबह में मैंने बच्चों का टिफ़िन वगैरह बना दिया था, बच्चे चले गए हैं स्कूल। इसके बाद सुबह के मेरे जो काम रहते हैं वो सब फिनिश करने के बाद मैंने शावर ले लिया है और थोड़ा सा मैं तैयार हो गई हूँ। थोड़ा सा तैयार हो जाओ नहाने के बाद, है ना, तो देन यू आर सेट फॉर द डे। उसके बाद फिर वो स्लीपी सी लेज़ी सी फीलिंग नहीं आती है। और अभी से जब तक बच्चों का लंच बनाने का टाइम आएगा, ये 1-2 घंटे मेरे लिए मेरे अपने होते हैं। मैं अभी थोड़ी देर बाद अपनी ग्रीन टी पीऊँगी, थोड़ा बहुत मैं वीडियोज़ वगैरह देखती हूँ। कभी कभी मैं कोई सीरीज़ वगैरह शुरू कर देती हूँ जो शर्मा जी के साथ नहीं देखती, तो वो मैं इसी वक्त पे देखती हूँ। और आपने, है ना, एक चीज़ पे ध्यान दिया होगा कि मार्केट जो है ना वो ऐसे प्रोडक्ट से भरी हुई है जो आपके फेस कंसर्न्स को टारगेट करते हैं। फेस कंसर्न्स लाइक फेस पे पिगमेंटेशन हो, एक्ने मार्क्स हो, एक्ने हो, डलनेस हो, तो उसके लिए आपको मार्केट में ढेरों प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। लेकिन क्या आपको पता है, बहुत सारे लोग बॉडी एक्ने एंड ड्राई स्किन जैसे कंसर्न्स को भी फेस करते हैं, लेकिन मार्केट में बॉडी स्किन कंसर्न को टारगेट करने वाले प्रोडक्ट्स बहुत ही लिमिटेड हैं। और बहुत बार बॉडी एक्ने इज़ द रिजल्ट ऑफ एक्सट्रीम ड्राइनेस। लेकिन आज मैं आपके साथ ऐसा एक फुल बॉडी केयर रूटीन शेयर करने वाली हूँ जिसको फॉलो करके ना सिर्फ आपको बॉडी एक्ने से छुटकारा मिलेगा, बट ऑल्सो विल गेट अ स्मूदर एंड मॉइस्चराइज स्किन। एंड इट्स अ 2-step प्रोसेस। लेट्स स्टार्ट विद स्टेप नंबर 1, विच इज़ बॉडी वॉश। और इसके लिए मैं इस्तेमाल करती हूँ दी डर्माकोज 1% सैलिसिलिक एसिड डेली एक्सफोलिएटिंग बॉडी वॉश। एंड दिस बॉडी वॉश इज पावर्ड विद सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड एक तरह का BHA है दैट टारगेट्स एक्ने एंड ब्लैकहेड्स। इट एक्सफोलिएट्स स्किन सेल्स टू स्लो ऑफ मोर रेडिली, यानी ये डेड स्किन और एक्ने कॉजिंग बैक्टीरिया को हटाकर ब्रेकआउट्स को रेस्ट्रिक्ट करता है। ये बॉडी वॉश एक सल्फेट फ्री फॉर्मूला है दैट हैज एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज, क्लेंजेस स्किन डीपली, और ये एवरीडे यूज के लिए परफेक्ट है। और शावर लेने के बाद इस्तेमाल करें दी डर्माकोज 1% सैलिसिलिक एसिड डेली एक्सफोलिएटिंग बॉडी सीरम लोशन। ये इन्फ्लेमेशन को सूद करके स्किन को हाइड्रेट करता है। इट इज पावर पैक्ड ट्रायो ऑफ सैलिसिलिक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड एंड जिंक PCA, जेंटली एक्सफोलिएट करता है एंड इट कंट्रोल्स सीबम प्रोडक्शन व्हाइल कीपिंग बॉडी एक्ने एट बे। इसमें है पेंटावाइटिन एंड एक्वॉक्सिल टू गिव द स्किन अल्टीमेट हाइड्रेशन। दिस सीरम इज लाइटवेट एंड perfect for daily usage. And if you're someone who is dealing with body acne, these are the products specially made for you. और अगर आप ये products इस्तेमाल करना चाहते हैं, make sure you're using my discount code which is Neelam 2022. इसका इस्तेमाल करने से आपको मिलेगा आपके ऑर्डर पे 20% का डिस्काउंट when you place your order through The Dermaco's official website. These products are also available on Flipkart, Amazon and Nykaa, but without my discount code. Also, when you buy from The Dermaco, they link your order on the website to a child that they help to educate along with Bhumi, and they have pledged to educate 10,000 plus students across the year. और सभी न्यू डर्माको प्रोडक्ट्स आर ऑल्सो फ्रेग्रेंस फ्री। तो आपके कन्वीनियंस के लिए इन प्रोडक्ट्स को खरीदने के लिए सभी बाइंग लिंक्स और मेरा डिस्काउंट कोड रख दूंगी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, चेक जरूर कीजिएगा। और करवा चौथ से पहले वाले दिन, है ना, मुझे इतना तेज़ सर दर्द हो रहा था, मैं कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाई। रात में सानवी खुशी ने एज़ यूजुअल मेरे हाथों में मेहंदी लगाई। और फिर नेक्स्ट डे मैंने बहुत सारी चीज़ें प्लान कर रखी थी करवा चौथ से पहले वाले दिन पे करने के लिए, बट पता नहीं क्यों मुझे आजकल बहुत ज़्यादा सर दर्द होने लगा है। पहले कभी साल 6 महीने में एक बार होता था, बट अब मुझे लाइक हफ्ते में 1-2 बार हो ही जाता है। मैं हर मेजर लेने की कोशिश कर रही हूँ, बट स्टिल पता नहीं क्यों मुझे बहुत सर दर्द होता है एंड आई एम फीलिंग कि मुझे ये एक बार चेक करा लेना चाहिए। तो मेरे प्लानिंग में था कि मैं अपना हेयर कलर भी कर लूँगी, बट नहीं किया, हिम्मत नहीं पड़ी। तो मैं फिर करवा चौथ की मॉर्निंग में, सुबह में सारे काम वगैरह मैंने कर लिए थे। और खुशी स्कूल नहीं गई थी, उसकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी। शानू स्कूल जा चुकी थी, बर्तन धुल गए। उसके बाद फिर मैंने सोचा शावर लेने से पहले मैं अपने जो बाल हैं वो टचअप कर लेती हूँ, उसके बाद फिर शावर ले लूँगी। और फिर आई थॉट कि चलो लगे हाथ मैं नेल पॉलिश भी लगा लेती हूँ। मेरे को ना, मैं सच्ची बताऊँ, नेल्स लंबे करने का और उनको पेंट करने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। जब मैं कॉलेज में थी तो मेरे नेल्स हमेशा ही लंबे रहते थे। मेरे नेल्स टचवुड स्ट्रॉन्ग भी हैं,
कितने भी लंबे मैं उन्हें करूँ तो वो आराम से हो जाते हैं, बीच में टूटते वूटते नहीं हैं। वो तो कभी कभी ऐसा हो जाता है ना, हेल्थ कंडीशन पे भी डिपेंड करता है कि आपके नेल्स ब्रिटल हो जाते हैं। लेकिन जब से मैं ये गृहस्थी में आई हूँ ना, शुरुआत में तो मैंने थोड़े शौक़ अपने पूरे किए, लेकिन फिर जैसे प्रेगनेंसी होती है उसके बाद फिर डॉक्टर्स ही मना कर देते हैं कि ये नेल्स काटें, बच्चों को फिर लग सकता है। और उसके बाद फिर है ना, धीरे धीरे आदत ही हो गई नेल्स लंबे ना रखने की। और अब तो ऐसा है कि थोड़े भी एक हाइट से ज़्यादा नेल्स बड़े हो जाते हैं ना, तो खुद को ही अनकम्फर्टेबल लगने लगता है। आटा गूंदने को आसान नहीं लगता, कोई काम करने को आसान नहीं लगता। देखने में सुंदर लगते हैं, मेरा मन करता है इस बार मैं लंबे कर लूँ, लेकिन फिर काम करने में थोड़ा सा डिफ़िकल्टी होती है। दूसरा एक हाइजीन वाला फैक्टर भी रहता है ना, हाथ से ही मैं आटा लगाती हूँ एंड एवरीथिंग, तो फिर मैं उन्हें काट ही लेती हूँ। मैंने मेरे नेल्स पेंट किए और उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ किचन में काम करने के लिए। मेन्यू मैंने डिसाइड किया हुआ था आज मुझे क्या क्या बनाना है, तो उसी हिसाब से बस मैं तैयारी कर रही हूँ। और मैं आपको मेरी मेहंदी दिखाना चाह रही थी। ये देखिए, मेरे लेफ़्ट हैंड पे लगाई है खुशी ने मेहंदी और राइट हैंड पे लगाई है सानवी ने मेहंदी। एक ही डिज़ाइन है। एक्चुअली मुझे इंस्टाग्राम पे एक रील मेरी फ़ीड में थी और वो मुझे बहुत अच्छी लगी। अभी मेहंदी लगानी मुझे आती नहीं है, सानवी खुशी को भी आती नहीं है, थोड़ा बहुत बस जितना हो पाता है उतना हम लोग कर लेते हैं। तो मुझे ना ईज़ी सा लगा, तो मैंने सानवी खुशी को दिखाया एंड दे वर लाइक कि हाँ, ये हम लोग कर पाएंगे। उन्होंने बहुत अच्छा सा बना दिया। आप मुझे यकीन नहीं करोगे, मैंने इतने 3 या 4 हैना आर्टिस्ट को फ़ोन किया था पहले वाले दिन, लेकिन सब इतने ज़्यादा बुक थे। दूसरा, मैं थोड़ा आउटस्किट्स में रहती हूँ, तो यहाँ तक आने का भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। एक ऑप्शन था कि मैं चली जाऊँ, लेकिन मैं चली जाऊँगी तो फिर मैं मेहंदी रचे हाथ लेकर घर पे कैसे आऊँगी, एंड बहुत सारे हैसल होते हैं। बच्चों के भी स्कूल होता है, फिर उनका ट्यूशन होता है, फिर उसी हिसाब से खाना पीना। तो मैंने सोचा चलो छोड़ो यार, रात को ही आराम से बैठ के मैं लगा लूँगी मेहंदी। और मैं बना रही हूँ आज, देखिए मैंने प्लान तो बहुत कुछ किया था, लेकिन वो हो नहीं पाया। वो मैं आपको आगे बताती हूँ क्यों नहीं हो पाया। बट मैं बना रही हूँ आलू गोभी एंड करवा चौथ पे बहुत सारे घरों में आलू गोभी, आलू मटर, मटर पनीर, कद्दू, ये सब चीज़ें बनती हैं, क्योंकि गोभी सीज़न की नई नई आने लगती है तो वो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। दूसरा, मटर भी नए नए आने लगते हैं, इसलिए मटर से रिलेटेड सब्जियां भी बहुत बनती हैं। सच बोलूँ ना, अभी तो ऐसा कुछ रह नहीं गया है मौसम वाला। हाँ, मौसम के फल सब्ज़ी स्वाद ज़्यादा लगते हैं, लेकिन अभी मिलते तो पूरे 12 महीने हैं। गोभी पूरे ही साल अवेलेबल थी। समर्स में थोड़ी सी ज़्यादा एक्सपेंसिव और थोड़ी कम टेस्टी थी, लेकिन अभी सभी चीज़ पूरे साल मिल जाते हैं। वो वाली बात नहीं रही कि गोभी, गाजर, मटर यानी कि सर्दियाँ। अभी तो जब भी आप चाहें। हाँ, लाल वाली गाजर तो मैंने नहीं देखी मार्केट में, बट ज़्यादातर चीज़ें अभी 12 मासी ही हो गई हैं। तो मैं यहाँ पे फटाफट से नो ऑनियन नो गार्लिक वाली गोभी बना रही हूँ। इसकी रेसिपी तो मैं आपके साथ पहले भी शेयर कर चुकी हूँ। और आज के दिन एक बड़ी ही अजीब चीज़ हुई, मैं आपको बताती हूँ। मेरी जो बड़ी वाली बेटी है ना, उसने एक साइंस एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट किया है। तो यूजुअली बस उनको डोर स्टेप तक ड्रॉप करती है। डोर स्टेप भी नहीं कहूँगी मैं, पॉइंट पिकअप जैसा रहता है, तो वहीं पे ड्रॉप करते हैं। वहाँ से फिर हम उनको छोड़कर भी आते हैं, लेकर भी आ जाते हैं। लेकिन अभी ये जो साइंस एग्जीबिशन थी, इसके चक्कर में उन्होंने रूट्स बदल दिए और शानू को घर से 1-1.5 किलोमीटर उन्होंने ड्रॉप कर दिया। हालांकि उन्होंने उसके साथ टीचर भी रखी हुई थी, जो उसका ख्याल रख रही थी। बच्चे को एकदम ऐसे अकेले नहीं छोड़ सकते। लेकिन मैं आपको सच बताऊं, 1 घंटे का इतना ज़्यादा सरदर्द हो गया ना, मैंने स्कूल में फ़ोन किए, क्योंकि मुझे नहीं पता था टीचर हैं। शानू ने टीचर के फ़ोन से मुझे कॉल किया था और बोला मम्मा मुझे लेने आ जाओ। एंड मेरी तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई कि ऐसे रास्ते में कैसे उतार दिया। तो मैं बहुत ज़्यादा वरीड हो गई थी। स्कूल में बात करी, फिर उन्होंने बताया, तो उतनी ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं थी। उन्होंने समझाया अपना स्टैंड, तो मुझे भी समझ आ गया। और फिर शानू दोपहर
जो उसका टाइम था घर आने का उससे 2 घंटे बाद घर आई। लेकिन इस चीज़ के चक्कर में एक तो मेरे 2 घंटे भी थोड़ा मैं लेट हो गई खाना बनाने के लिए, और दूसरा जो एक अलग से वो हेडेक हो जाती है ना, और मॉम का दिल अलग होता है यार। मैं एकदम पैनिक मोड में चली गई थी। लेकिन लकीली सब अच्छा ही था। सानवी के स्कूल वाले काफ़ी कोऑपरेटिव हैं एंड दे आर अंडरस्टैंडिंग टू। तो मैंने वहाँ फ़ोन किए, उन्होंने मुझे समझाया, देन उन्होंने खुद से भी स्टेप्स लिए एंड मेरी बच्ची सही सलामत घर आ गई। मैं तो बहुत ज़्यादा डर गई थी। तो इसी चक्कर में मेरा थोड़ा सा खाना पीना बनाने का लेट हो गया। मेरा प्लान था कि मैं मुहूर्त तक सब कुछ कर लूँगी, मुहूर्त के वक्त पे मैं तैयार हो जाके फिर आराम से पूजा कर लूँगी। खाना फिर मुझे नहीं बनाना होगा, मैं आराम से टेंशन फ्री बैठूँगी। पर इस सब चक्कर में मैं थोड़ा लेट हो गई। मैंने यहाँ गोभी पका ली है, उधर मैंने खीर भी चढ़ा दी है। और मैं पनीर स्टोर करती हूँ फ्रोज़न ना, फ्रीज़र में, तो मैंने वो भी थोड़ा सा थोड़ा होने के लिए रखा हुआ है। मेरा प्लान पहले तो था कि मैं पनीर के कोफ्ते बनाऊँगी। रेसिपी तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, इस बार नहीं कर पाई, अगले किसी ओकेजन पे ज़रूर शेयर करूँगी। फिर आई थॉट कि नहीं, क्विकली मटर पनीर बना दूँगी, बट वो भी नहीं हुआ, वो मैं आपको बताती हूँ। और ये है मेरा आज का जो आउटफिट होने वाला है। साड़ी तो मैंने आपको पिछले व्लॉग में दिखा दी थी, बस थोड़ा सा ईयररिंग्स, बैंगल्स वगैरह मैं मैच करने की कोशिश कर रही हूँ। मेरे पास ग्रीन बैंगल्स भी हैं, बट फिर वो मैंने रखे हुए हैं, फिर वो ढूंढो निकालो, मेरे पास उतना टाइम नहीं था। मैं थोड़ा सा प्रेफर करती हूँ कि मुहूर्त जब है तभी मेरी पूजा हो जाए, तो जो मेरे हाथ लगा मैंने वही पहन लिया। और इतने में मैं साड़ी पहन रही थी ना, इतने में मेरी खीर निकल गई। मेरे को इतना ज़्यादा, मेरे से कभी ऐसा नहीं होता है, वंस इन अ वाइल, लाइक वंस इन अ ब्लू मून ऐसा होता है कि खीर निकल गई, दूध उबल के गिर गया या सब्ज़ी जल गई, ऐसा बहुत कम होता है। तो मैंने आके देखा, मैंने कहा रब्बा एक काम और बढ़ गया। फिर अभी नहीं किया मैंने, इसे बाद में कर लेंगे। मेरी जो गोभी है वो पक चुकी है और खीर भी पक चुकी है। तो खीर में मैं तड़का लगा रही हूँ नट्स का। तो मैंने घी में थोड़े से जो नट्स वगैरह काटे थे वो, और थोड़ा सा जो इलायची पाउडर है उसको भून लिया है, और ये मैं ऐड कर दूँगी खीर के अंदर। ट्राई करना है, बड़ा अच्छा ट्विस्ट है, बहुत अच्छी खुशबू एंड टेस्ट आता है खीर के अंदर। गैस तो मैंने भाई रात को ही साफ़ करी, मुझे टाइम ही नहीं मिला ये सब करने का। फिर मैंने यहाँ पर मेरी चौकी जो है सजा ली थी, और पूजा की ऑलमोस्ट मेरी सारी तैयारियाँ हो चुकी थी। मैं सिर्फ हस्बैंड का वेट कर रही थी, वो बाहर गए हुए थे कि वो आ जाएं तो मैं पूजा शुरू करूँ। इतने में पापा का भी फ़ोन आ गया था कि चलो यहाँ आ जाओ, हम लोग साथ में पूजा कर लेते हैं। तो शर्मा जी ने कहा कि अरे वो तो पूजा शुरू कर चुकी है पापा, फिर हम लोग थोड़ी देर में आते हैं बायना लेकर। जो सुहाग सामग्री निकाली है इसको बायना कहते हैं। पहले पूजा करते हैं और फिर ये सासू माँ को हैंड ओवर कर देते हैं। तो फिर मैंने अपनी करवा चौथ की पूजा करी, और पूजा करने के बाद फिर चांद देखा, और उसके बाद फिर मैं अपनी सासू माँ को बायना देने गई। खुशी खुशी, हम यहाँ क्या करने आए हैं? चांद ढूंढना आया। टेरेस पे चांद ढूंढने आए हैं, देखो। और अभी चंद्र देवता का अभी कोई नामो निशान नहीं है। 15-20 मिनट तो और लगेंगे, हैं खुशी? इतना तो लगेगा ही ना। और ये देखिए 8:45 बज गए हैं और अभी चंद्रदेव
कहीं भी नहीं दिख रहे हैं। करवा चौथ का पता नहीं क्यों ऐसा होता है, ऐसे तो नॉर्मल डेज़ में एकदम जल्दी से दिख जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं, लेकिन करवा चौथ वाले दिन तो बहुत टाइम लगता है, बहुत ही ज़्यादा। और ये देखिए, ये रहे चंद्रमा जी, निकल आए चंद्रदेव। जय हो प्रभु, जय हो। आपको पता है हमारे यहाँ पे चाँद निकलने का समय जो है वो 8:06 बताया हुआ था। तो 8:06 7 हुए थे तो शर्मा जी बोलने लगे कि मैं देख कर आता हूँ चाँद आ गया होगा। मैंने कहा बिल्कुल नहीं आया होगा। आज के दिन है ना, चाँद बहुत वेट कर आता है। कुछ भी किसी भी आप जगह पे टाइम देख लीजिए, उस टाइम से तो कभी नहीं मिलता। तो 8-6 नहीं, लगभग 8:45 बजे जैसा टाइम पे चाँद आया था। फिर शर्मा जी ने 2 चक्कर लगाए ऊपर के, फिर उन्होंने मुझे कहा कि चाँद आ गया है, तो अपनी थाली वगैरह तैयार कर लो और फिर ऊपर मैं तुमको लेने आता हूँ। फिर मैंने चाँद देखा, शर्मा जी ने मेरा व्रत पूर्ण कराया, मुझे पानी पिलाया। और भाई साहब, मुझे इस व्रत का कुछ भी पता नहीं चला। सारा दिन इतना बिज़ी निकल गया, मुझे किसी चीज़ के होश नहीं थे। लेकिन शाम होते होते फिर मुझे प्यास लगने लगी। यूजुअली तो दोपहर से ही प्यास लगने लगती है, बट इस बार मुझे बिल्कुल कुछ पता नहीं चला कहाँ सारा दिन चला गया। और बस मम्मी के घर से आके फिर अपने किचन को मैंने साफ़ किया। शानू मेरी हेल्प करा रही है और ऐसा था मेरा करवा चौथ। आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हो आपका करवा चौथ कैसा रहा।